झारखंड किसानों के राज है। वो किसान जिसके खेत का आकार देश में सबसे छोटा है, वो किसान जिसने सिर्फ 15% के खेतों में सिंचाई का पानी मैसर है, वो किसान जिसके पास उन्नत बीज या खेती के उपकरण खरीदने का कोई संसाधन नहीं है, वो किसान जो खुद भूखा रहकर 4 करोड़ आबादी वाले राज्य में हर किसी का अन्नदाता है। उस किसान के बारे में कितना जानते हैं आप, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो बारिश शहर वालों के लिए आफत की बारिश है, जल जमाव और बीमारियों की वजह है, बारिश का वही पानी गांव के लोगों के लिए राहत की बारिश है। मानसून किसान के चेहरे की मुस्कान है। झारखंड की 4 करोड़ से ज्यादा की आबादी में आज भी 76% लोग कृषि पर निर्भर है। झारखंड देश का सबसे गरीब राज्य है। यहाँ 70% किसान सीमांत किसान है, यानी उनकी जोत का आकार 1.58 हेक्टेयर से भी कम है। और ऐसे 100 या 1000 नहीं बल्कि 19,62,000 किसान हैं। इनसे कुछ बेहतर हालात में राज्य के 16% यानी 4,19,000 लघु किसान हैं, जिनके पास खेती के नाम पर 5 एकड़ तक जमीन है। यहाँ संपन्न किसान यानी 25 एकड़ की जोत वाले महज 19,000 किसान हैं, जो आधुनिक तकनीक, उन्नत उपकरण या बीज का इस्तेमाल खेती में कर सकते हैं। झारखंड में कुल 26 लाख हेक्टेयर जमीन में खेती होती है। इनमें से 85% खेत वो हैं जो पूरी तरीके से बारिश पर निर्भर है। राज्य में सिर्फ 15% ही खेत ऐसे हैं जिन्हें बारिश का पानी ना मिले तो भी यहाँ सिंचाई से खेती होती है। देश के लिए ये औसत 40% है। झारखंड में अगर बारिश ना हो तो जैसे बीते 5 सालों में 3 साल हुआ तो यहाँ सुखाड़ आना तय रहता है। दरअसल यहाँ ट्यूबवेल और नलकूप से महज 8% और नहर से महज 18% खेतों तक ही पानी पहुँचता है। नलकूप से सबसे ज्यादा सिंहभूम में खेती होती है, उसके बाद सरायकेला का नंबर आता है, जबकि नहर की सुविधा सबसे ज्यादा लोहरदगा के खेतों को हासिल है। इसके अलावा हजारीबाग और गिरिडीह में भी कुछ हद तक नहरों से खेती होती है। झारखंड में लगभग 18 लाख हेक्टेयर में धान की खेती होती है। झारखंड में सालाना करीब 60 लाख टन धान पैदा होता है। धान पैदा करने वाले 10 टॉप राज्यों में झारखंड का नाम शुमार होता है, लेकिन उत्पादकता के मामले में झारखंड 20वें नंबर पर है। दरअसल यहाँ हर एकड़ में करीब 10 क्विंटल धान का उत्पादन होता है, जबकि पंजाब में इसका 3 गुना यानी 30 क्विंटल धान पैदा होता है। धान की खेती सारे देश में होती है और इसका राष्ट्रीय औसत उत्पादन करीब 18.5 क्विंटल प्रति एकड़ है। इसी तरह गेहूं की बात करें तो झारखंड में 17 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती होती है। झारखंड में गेहूं का सालाना उत्पादन करीब 3.4 लाख मीट्रिक टन के करीब है। झारखंड में प्रति हेक्टेयर करीब 21.2 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है, जबकि पंजाब हरियाणा में उत्पादन करीब 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। देश के लिए औसत 36 क्विंटल के करीब है। इस बार बारिश कम हुई और आज सरकार को हार कर केंद्र से मदद मांगनी पड़ी। कुछ दिनों पहले ही एक बैठक किया था, जिसमें माननीय शिवराज जी चौहान ही उस बैठक का अध्यक्षता कर रहे थे। चिंता का ये बात है कि केंद्र सरकार लगातार रिपोर्ट और हम लोगों से अपडेट्स ले रही है, मगर हमने ये भी बात रखा था उस बैठक में कि वैसे ज़िले जहाँ पे बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई है या बहुत कम वर्षा हुई है, उनको तो रिलीफ फंड एक प्रोवाइड करना ही चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें से झारखंड के भी बहुत सारे जिला निकल के आ सकते हैं। इन चीज़ों में तो बहुत सकारात्मक रिस्पांस केंद्र सरकार से नहीं मिलता है। झारखंड में 85% खेत बारिश पर निर्भर है। यहाँ के ज्यादातर किसान सीमांत किसान हैं, जिनकी जोत बेहद छोटी है। उनके पास उन्नत बीज या खेती के उपकरण के लिए संसाधन नहीं है। सिंचाई भी यहाँ बहुत कम खेतों को नसीब है। यही वजह है कि झारखंड में अनाज या फसल की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत के 30 से 40% के करीब है। नतीजा ये है कि झारखंड अनाज के उत्पादक राज्य के बजाय मजदूरों का उत्पादक राज्य बनकर रह गया है। यहाँ महज 28 लाख किसान पीएम किसान योजना से रजिस्टर्ड है, जबकि मनरेगा के श्रमिक के तौर पर रजिस्टर्ड होने वालों की तादाद 3 गुना ज्यादा यानी 1 करोड़ 60 लाख। नक्षत्र न्यूज के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। जिन खेतों में इस वक्त धान की रोपाई की रौनक दिखनी चाहिए थी, वहां सूखी धरती किसानों की चिंता बढ़ा रही है। मानसून की बेरुखी ने झारखंड के अन्नदाताओं को संकट में डाल दिया। बारिश की कमी, खाद की किल्लत और बढ़ती लागत ने किसानों की मुश्किलें कई गुना ज्यादा बढ़ा दी है। सूखी धरती, सूखते सपने, बूंद भर पानी को तरसती माटी और अपनी किसानी को कोसता मायूस किसान। झारखंड में ये एक नहीं, हर साल की कहानी है। किसान अपनी ओर से कभी कमी नहीं करता। कर्ज लेकर उधारी में भी वो किसी तरह बीज का, बिचड़े का, खाद का, बैल का जुगाड़ कर ही लेता है।
अपने खून पसीने से सींचकर माटी को नर्म मुलायम बना ही लेता है, लेकिन बादल यहाँ सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं। बड़ा दिक्कत है। बीजा लगाए हैं धान का, अभी बारिश नहीं होगा तो पानी पटा के लगाए हैं, तैयार कर दिया है, तो बारिश नहीं हो रहा है तो जो खेत में जमेगा तब ना हम लोग रोपाएंगे। पानी नहीं आ रहा है तो काफ़ी दिक्कत है। क्या उपाय कीजिएगा? अब पानी नहीं आएगा तो कोई उपाय नहीं है, नुकसान है। अभी धान का भी बहुत महंगा भी हो गया है, केजी का 400 450 रुपये केजी दे रहा है। जानते हैं, खराब हो जाने से फिर नुकसान गरीब का। यूरिया भी महंगा कर दिया है। सब कुछ तो मिलता है मगर महंगा हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल मॉनसून में झारखंड में कम बारिश हुई है, लेकिन ये सिर्फ कम नहीं है, बहुत कम है। साहिबगंज में 98% और चतरा में औसत से 96% कम बारिश हुई है। पलामू, सरायकेला खरसावां और खूंटी में भी जितनी होनी चाहिए उससे 82 से 88% कम बारिश हुई है। किसानों ने कर्ज लेकर खेतों में बीज तो डाल दिए, लेकिन पानी नहीं मिलने से खेतों की नमी खत्म हो रही है। खेत रेत बनते जा रहे हैं। हर गुजरता दिन किसानों की चिंता बढ़ा रहा है। कभी कभार अगर बारिश हो गई गढ़ा खेत के लिए बात बोल रहे हैं, अगर बारिश हो भी गई तो अगर बीजा खराब हो जाएगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? तुरंत तो तैयार नहीं ना होता है, इसके लिए 22 दिन 23 दिन तैयार होने के लिए समय लगता है। अभी कितना दिन हुआ इसमें? इसका 8 दिन हो गया है। 8 दिन में इस तरह का होना चाहिए था। थोड़ा सा इससे बड़ा होना चाहिए और थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। बारिश का कमी की वजह से इसका बीजा भी खराब हो गया है, ज़्यादा पैदावार नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है। और हम लोग को भी लग रहा है कि अगर बारिश होगा कि नहीं होगा, फसल होगा कि नहीं, बहुत दिक्कत है। पूरे देश में इस साल मॉनसून में औसत से 40% कम बारिश हुई है, लेकिन झारखंड में जहां अब तक 140 मिलीमीटर बारिश हो जानी थी, अब तक महज 58.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 58% कम है। सारे देश में सबसे बड़ा सुखाड़ झारखंड में दस्तक दे रहा है और ऐसे में मुसीबत सिर्फ बारिश की नहीं है, किसानों को खाद और यूरिया की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल पा रही, सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पूरी तरह नहीं पहुंच रहा है। मौसम का तो कुछ पता नहीं लग रहा है। मौसम तो अभी धान छिटा हुआ है, लेकिन पानी का प्रभाव बहुत कम आ रहा है। धान का बीजा छिटे हैं, अब अभी पानी नहीं पड़ रहा है, परेशानी है। अभी रहता है किसान मित्रों ही सब करता है, अब यहाँ कुछ मिल भी नहीं कर रहा है। मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि भारत में और खासकर झारखंड में अल्नीनो अपना रंग दिखाने लगा है। राज्य के 24 में से सिर्फ 2 जिलों में सामान्य वर्षा हुई है, 6 जिलों में कम, जबकि 16 जिलों में बहुत कम वर्षा हुई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो इसका असर सिर्फ किसानों पर नहीं पड़ेगा, उत्पादन घटेगा, अनाज की कीमतें बढ़ेंगी, देश में खाद्यान्न संकट गहराएगा। हम लोग का तो सर बहुत दिक्कत हो रहा है, क्या है कि जितना दाम में हम लोग बीज खरीदते हैं और फिर खाद उद का भी पैसा लगता है और जितना हम लोग का मेहनत लगता है वो ऐसे ही चल जाता है। फिर किसान कहीं से कुछ सरकार तरफ से कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता है कि लगाने उगाने के लिए बीज उजा के लिए, और फिर बर्बाद हो जाता है सब, घर से फिर नुकसान हो जाता है। झारखंड का किसान होना आसान नहीं है। हर साल टिड्डी लाही, ओला पाला, बाढ़, सुखाड़, इतने से बची तो फसल नहीं तो फैसला। अब की उसका साबका छोटा बच्चा कहे जाने वाले अल्नीनो से है। हजारों मील दूर गर्म हो रहे प्रशांत महासागर की वजह से पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाले और दुनिया भर में बारिश लाने वाले व्यापारिक हवाओं के कमजोर पड़ने से है। जिस माथे पर बारिश की बूंद होनी चाहिए थी वहां पसीना बह रहा है। मॉनसून की बेरुखी ने अन्नदाताओं की चिंता बढ़ाकर रख दी है। देश में 40% और झारखंड में 60% कम बारिश ने खेती पर संकट खड़े कर दिए हैं। किसानों के द्वारा डाला गया खेतों में बीज अब सूखने के कगार पर है। ऊपर से खाद यूरिया की किल्लत किसानों के मुश्किलों को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। अपने सहयोगी नितिन के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, रांची।